पीछे नहीं हटेंगे। कुपवाड़ा में भी आईसीडीएस में काम कर रहे हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि वो 20 सालों से काम कर रहे हैं और सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वो गैर कानूनी मुलाजिम कैसे हैं। उन्होंने फैसला वापस न लेने की सूरत में इंतहाई इकदाम उठाने की धमकी दी है। नौकरी करा पे 3 वरी गई त्रेन वर तनख्वाह खानदार गो निफाक पे अगर ड्यूटी तनख्वाह क्या तथ पे वो बदल निफाक यह गई डाइवर्स काकद तथ पे लोग 7 कोरन डाइवर्स वनस चलान कुपवाड़ डिस्ट्रिक्ट यह सरकार दे 7 कोर डाइवर्स वनस चलान पे 4-5 मंड बिचार गसन को तुम बिचार इमे कर्म इमे कोर्मत 9 शतन तो 18 कोरन टर्मेंट आर्डर कोर्मत वनस इन कोरन बुजर वनस इन कोरन शुर वनस इन कोरन बिचारन प्रॉब्लम कोत गसन इन वनस तलाक दिन खतर यत मान तमाम मंड काच यत मान मुसाफिर कोड़ गरीब कोड़ गवर्नमेंट गवर्नल सब यह कत करें यह अमी खतर गवर्नल सब स्टेटस मज। हल्का इंतखाब चरार शरीफ बडगाम में अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें काफी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि वो आज के इस मंच पर लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में कामयाब होती है तो वो हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। मोहिउद्दीन मुंतजर, गुलाम हसन मीर, मुश्ताक अहमद और दीगर ने खिताब किया। मोन नाव पहचान ग खत्म ग स्टेट हुड सी पहचान मगर गोड़ा वुचान पे लूकन मजबूरी वनस कह गो बोजन वोल दोप ना चीफ मिनिस्टर पतम 3 वन मज वो कम अज कम बेगना मारान बेगना न मारन तो क्या मारान को हम दोन महम दोन रामान लीडर सुन मारान अत पे मन तावन आम लोग क्या मारान क्या पे पन सियासत गरमान पे नौजवान वन अकल हेयू पन जू बचो तुस मलिस माज तुहज जरूरत। जिला रियासी के माहवर इलाके में बीजेपी की जानब से एक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना भी शामिल हुए। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला बीजेपी से होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर एतमाद जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके यूटी में अपनी हुकूमत कायम करेगी। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट का दूर दराज का एरिया माहौर, गुलाबगढ़, सिसाना, सुंगड़ी, इस तमाम एरिया में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लहर है और ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। जिस तरीके से ये जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब निकल कर बाहर आए हैं। देखिए इतना बड़ा हजूम माहौर जैसे शहर में, ये दिखाता है कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन और उनके भाई मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन लोन की 19वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुगाम कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दोनों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक दुआया मजलिस का भी इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन और साबिक वजीर नज़ीर गुरेजी मौजूद थे। कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोन ने कहा कि बीजेपी की ए और बी टीम का आने वाले इलेक्शन में कोई वजूद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस शानदार जीत दर्ज करेगी। दूसरे रूप में लोग आ रहे हैं, असल में उनके अंदर क्या है वो बीजेपी का चोला पहने हुए हैं। ये लोगों को पता है, लोग बेहतर जानते हैं हमसे। तो लिहाजा इंशाल्लाह रहमान जो भी होगा, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, वो तभी है जब लोगों ने उसका साथ दिया। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, आज ही नहीं माजी में भी, लेकिन हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत से जितना भी साजिशें हुई, जितना भी दबाने की कोशिश की गई, उतना लोगों ने उसको भरपूर ताउन दिया और मजबूत किया। और इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर वाहिद जमात होगी यहाँ से पूरी रियासत में। जम्मू कश्मीर में करीबी रिश्तेदारों के जरिए कत्ल का एक और मामला सामने आया।
किश्तवाड़ में मुगल मैदान तहसील की रिहायश नीतू देवी के पुरस्कार कत्ल की गुत्थी को किश्तवाड़ पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने नीतू देवी के कत्ल मामले में उनके शौहर लोकेश कुमार, बिरादर निस्बती गुवेश लाल और सास देविका देवी को गिरफ्तार किया है। जुलाई में नीतू की पुरस्कार हालत में मौत हुई थी। इब्तिदा में खातून के ससुराल ने नीतू की मौत को खुदकुशी बताया था। ताहम पुलिस को शक उस वक्त हुआ जब मकतूला के ससुराल वालों ने उसके वालिदैन को बताए बगैर मैयत की आखिरी रसूमात अंजाम दी। कातिल मामले की जांच के लिए एक टीम तश्कील दी गई। SIT ने इस मामले से जुड़े शवाहिद जमा किए। मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि नीतू का गला घोंटकर उन्हें मौत के मुंह में उतारा गया है।